नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भगवंत मान एंड कंपनी जो है उसका पलटना देखिए। एक समय पर ये बहुत सारे लोगों को कुछ बताते हैं, बहुत सारी चीजों को कुछ बताते हैं, और समय के साथ जब चीजें पलटती हैं तो ये उनसे दूरी बना लेते हैं। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि एक हैं अमृतपाल सिंह। जी हां, खंडूर साहिब से सांसद हैं ये। हालांकि इनके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं। एनएसए इन पर लगा हुआ है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट इन पर लगा हुआ है, और पंजाब सरकार के इशारे पर ही इन पर एनएसए लगाया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया गया, और पंजाब सरकार के इशारे पर ही अमृतपाल सिंह को डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। यानी कि ये आदमी इतना खतरनाक है, पंजाब सरकार के हिसाब से ये इतना खतरनाक इंसान है कि इसको पंजाब में रखने का मतलब है पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाना। आप सोचिए, एक समय पर इनकी गाथा गाते थे, अब अरविंद केजरीवाल इससे दूरी बनाए हुए। परंतु सबसे बड़ी बात ये बात हम क्यों आपसे कर रहे हैं? हम ये बात इसलिए आपसे कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर हाल ही में एक ऐसा वाकया हुआ है जिसे सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे, लेकिन हम इसको बहुत सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश के अंदर संसद में, पार्लियामेंट का जो शीतकालीन सत्र है, संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, और 1 दिसंबर से जो शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, इसी को लेकर अमृतपाल सिंह, डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह, जो कि खंडूर साहिब से सांसद है। लाखों लोगों ने, जो खंडूर साहिब के कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, जो संसदीय सीट के जो लोग हैं, उन्होंने अमृतपाल सिंह को वोट डालकर सांसद बनाया। अब ये सांसद महोदय, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं थी, तो इन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया, और आजकल ये पंजाब सरकार ने कहा कि इन्हें भैया यहां मत रखो, इन्हें डिब्रूगढ़ जेल में भेज दो, तो इसे डिब्रूगढ़ जेल में भेज दिया गया। अब क्योंकि अमृतपाल सिंह सांसद हैं पंजाब के खंडूर साहिब से, तो उनको शीतकालीन सत्र में, जो संसद का सत्र है, उस संसद के अंदर शीतकालीन सत्र में हिस्सा लेना है, इसलिए इन्हें बाहर आना है। अब इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि उन्हें संसद का शीतकालीन सत्र अटेंड करना है, इसलिए उन्हें कुछ दिन की पैरोल दे दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह पिटीशन हाई कोर्ट को भेज दी। उन्होंने कहा जी, इस पे तो हाई कोर्ट फैसला करेगा, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। जब तक हाई कोर्ट नहीं देगा फैसला, तब तक आप हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकते। खैर, पंजाब में अमृतपाल सिंह जो है सीधे फिर हाई कोर्ट पहुंच गए। अब हाई कोर्ट के अंदर जब केंद्र सरकार से पूछा गया, पहले रिपोर्ट मांगी गई कि भाई बताइए, अमृतपाल सिंह तो क्योंकि संसद के सत्र में हिस्सा लेने के लिए आपसे हमसे पैरोल मांग रहा है, क्या करें, आप बताओ क्या रिपोर्ट है। तो केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, ये मसला हमारा नहीं है, ये मसला पंजाब का बनता है, और पंजाब सरकार इसमें बताएगी कि उनको क्या करना है। अब जब पंजाब सरकार से हाई कोर्ट ने नोटिस भेजकर पूछा कि आप बताइए क्या करना है इस पर, तो पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट को एक रिपोर्ट भेजी। उनसे एक हफ्ते का समय दिया गया था, 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी। पंजाब सरकार ने जो रिपोर्ट डीसी, जो अमृतसर के जो डीसी हैं, उनके हवाले से, और अमृतसर रूरल के एसएसपी से एक रिपोर्ट पेश की गई, उनके हवाले से एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें साफ तौर पर कहा कि जो अमृतपाल सिंह है, अगर उसको पैरोल दिया जाता है तो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए इनको पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए। आप सोचिए, ये पंजाब सरकार का दोहरा चेहरा है, भगवंत मान सरकार का दोहरा चेहरा है, क्योंकि जो अमृतपाल सिंह है खंडूर साहिब से सांसद, वो क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के तो है नहीं, तो वो आगे भी क्या करेंगे, तो उनको सीधे सीधे पंजाब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि अगर ये आता है तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो पंजाब में है वो खराब हो सकती है, इसलिए अमृतपाल सिंह को पैरोल नहीं दिया जाना चाहिए।
अब इसके बाद बवाल मच गया है, पंजाब के अंदर बड़ी चर्चा है। हमारे सूत्र तो बहुत सारी चीजें बता रहे हैं। हमारे सूत्र यहां तक कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, भगवंत एंड कंपनी है, भगवंत मान एंड कंपनी, वो भी ये जानते हैं कि अगर अमृतपाल आएगा तो पंजाब के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो बदलेंगी, उसकी तरफ जाएंगी। यानी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान हो सकता है, इसलिए उनको पंजाब में लाया ही ना जाए। तो बहुत सीधे शब्दों में मना कर दिया गया पंजाब सरकार की तरफ से। लेकिन अब एक बार फिर से यह मामला आगे कोर्ट में चला है। अब कोर्ट में चला है तो पंजाब सरकार इस पर क्या कहे, क्योंकि अब इसमें जो अमृतपाल सिंह है, क्योंकि हमारे यहां कानूनी रूप से कोई कितना ही भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, उसको चुनाव लड़ने का अधिकार तो है। तो ऐसे में जब चुनाव लड़ने का अधिकार है और वो सांसद के पद पर, सीट पर जीतता है चुनाव, तो वो संसद के शीतकालीन सत्र में या संसद का कोई भी सत्र हो उसमें हिस्सा लेने का हक रखता है। ऐसा पूर्व में भी बहुत सारे लोगों के साथ होता रहा है, क्योंकि वो जब सत्र में हिस्सा लेने की बात करते तो उन्हें सिंपली पैरोल दे दिया जाता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जहां पर यह मुकदमा दर्ज होता है उन सरकारों को इस पर सहमति देनी पड़ती है, और पंजाब के अंदर जो सरकार है वो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल की सरकार है। अब उन्होंने सहमति देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भैया ये अगर आएंगे तो इनके आने से जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ जाएगी, इसलिए पैरोल इनको ना दिया जाए। आप यहां पर यह सोचिए पंजाब सरकार किस तरीके का दोहरा चेहरा अपनाती है। पंजाब सरकार यह भी कह सकती थी कि इन पर कंडीशन लगा दी जाए, ये कंडीशन के तहत पंजाब में नहीं आएंगे, किसी तरीके की पब्लिक मीटिंग नहीं करेंगे, किसी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, और आप इनको पैरोल दे दीजिए। डिब्रूगढ़ से इनको लाया जाए सीधा संसद के पास, संसद में, और संसद का सत्र अटेंड करे और वापस इनको जेल भेज दिया। तो लेकिन सीधे सीधे क्योंकि इन पर एनएसए लगाए, अमृतपाल को जमानत पैरोल देने से साफ तौर पर पंजाब सरकार ने इनकार कर दिया। ये वो पंजाब सरकार है जो कभी कहा करती थी कि पंजाब में बड़ा अन्याय किया जाता है, सरकारें बहुत अन्याय करती हैं और ये अगर आएंगे तो इस अन्याय को खत्म कर देंगे। लेकिन अन्याय खत्म नहीं हुआ, अन्याय अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बदल चुका है। बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।